and very good morning. Hope you guys are very well. I am Nayera Tanveer, your subject teacher from Multan Public School. So, dear student, this is our fourth week. We are starting our subject mathematics for the class 5. Our book is published by Oxford New Syllabus Primary Mathematics Edition 2nd for the class 5, Book 5 and Book 5A for the workbook. So, in the unit number 2, the 4 operation, we will study two books, Book 5, page number 22 to 40 and Book 5A, that is your workbook, page 17 to 28. Here we have a question on a Book 5, page 24. Question number 3, multiply. हमने ये देखना है कि जब हम किसी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है. Last slide there was a question, but do you notice when a 10 multiply by a digit or a digit multiply by a 10, what will be effect, उस पर क्या इफेक्ट आता है. तो मल्टीप्लिकेशन से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है. अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो उस नंबर के साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. Here we have 7 multiplied by 10. After multiplication the answer is 70. तो 77 के साथ एक ज़ीरो नंबर ऐड, ज़ीरो एक डिजिट ऐड हो गया तो वो 70 बन गया. मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर बड़ा हो जाता है, और अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी ज़ीरो डिजिट्स का एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो ज़ीरो डिजिट्स हैं वो उसके साथ ऐड हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इसका एफ पार्ट भी सेम ऐसे ही है. इफ 10 मल्टीप्लाई बाय 2080, सो द आंसर इज 20800. 80 था और उसके साथ एक ज़ीरो और ऐड हो गया. Some other question regarding multiply by 10. Page number 26 of book 5. Multiply 80 with 3612. 80 मीन्स यहाँ पर जैसे अभी हमने 10 को मल्टीप्लाई करके हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरह मल्टीपल ऑफ 10 भी हमने देखने हैं कि खाली 10, सिर्फ 10 ही नहीं, विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 उसमें क्या इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 30 क्या इफेक्ट आएगा. है वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट 80 मल्टीप्लाई बाय 3612. यहाँ जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको सबसे पहले कैसे लिखोगे. इन दिस स्लाइड the number is 1 2 3 4 and 5th. On the line 5th we have 8 multiply 10 multiply 3 6 1 2. right, मैंने क्या किया, 80 को मैंने इस तरह स्प्लिट कर लिया 8 और 10 में. जब मैंने 8 और 10 में इसको स्प्लिट कर लिया तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 80. राइट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि अभी हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन सीखी है ना, इसीलिए सबसे पहले हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. या आपके पास मैंने दो मेथड इस तरह आपके सामने लिखे हुए हैं, और 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 6 1 2 और 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 6 1 2 3612. ठीक है, जब आप इसको जब इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी हैव 28896, और जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा इट सिंपल्स ऐड इट 0 इन द लास्ट ऑफ दैट नंबर. जो नंबर आपके पास एंड पे था उसके एंड पे आपके पास एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज, Now here we have a topic multiplying by 100. अब हमने ये देखना है कि जब एक नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं then what is the effect. So here we have 1 multiplied by 100, two zeros added. 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के आगे हमारे पास 2 ज़ीरो एडेड हो जाएंगे. 100 को 100 से करेंगे सेम एज इट इज़, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा.
So guys, what do you notice when a number is multiplied by 100? Increase the number of zeros at the end of the digit. और मल्टीप्लिकेशन से मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर की वैल्यू बड़ी हो जाती है. Page 28, book 5. Some other question regarding 100. क्या आपने 100 से उसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आया? अभी हमने याद किया था. हमने क्या याद किया था? हमने याद किया था when a number is multiplied by 100 it increase the numbers of zeros at the end of that digit. उस डिजिट के बाद जो है उसके ऊपर उसके एंड पे जीरोस ऐड हो जाते हैं. सो वी हैव 132 multiply 100 is equals to 13200. Now here we have a multiply by 1000. अब हमने ये देखना है कि एक डिजिट को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो व्हाट इज द इफेक्ट. क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये व्हाट डू यू नोटिस व्हेन 1000 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर. तो उस पर क्या इफेक्ट आता है. 1 को हमने 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया, अगेन वही थाउजेंड्स जो हैं वो उसमें ऐड हो रहे हैं, 3 zeros उसमें ऐड हो रहे हैं. नाउ वी हैव 10, 100 एंड 1000. आपके सामने एक बुक का आपकी बुक का एक पेज सॉल्व हुआ हुआ आपके सामने है. बुक 5 पेज नंबर 33. वी हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1000 से मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं. 31 मल्टीप्लाई बाय 7000. अगेन वही 7000 को मैंने स्प्लिट करके लिखा 7 मल्टीप्लाई 1000. पहले 7 को 31 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 1000 नंबर्स उसमें ऐड कर दिए. या आप ऐसे भी कर सकते हो 31 को 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड द आंसर आफ्टर दैट आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 7. तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने ये आंसर इस सिचुएशन में आएगा. और आप इस क्वेश्चन को देखते हुए ये बात कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन से नंबर बढ़ जाता है और अगर वो 1000 है तो वो जितने जीरोस उसके हैं उस डिजिट के एंड पर आ जाते हैं. In unit number 2 we have a lesson 2 dividing by tens, hundreds and thousand. हमने पहले जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से. Now we have divide. Dividing by 10. If we divide a digit with the number of 10 और जिसके एंड पे 0 हो तो वो 0 जो है वो कट हो जाता है. अब आपके सामने 100 को हमने डिवाइड किया 10 से, आपके सामने 10 उसका आंसर आया. 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से देन वी हैव 100. इसी तरह जैसे जैसे आपके पास डिजिट्स बढ़ते जाएंगे वो 0 अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो वो एक 0 उस 0 से कट हो जाएगा. Now we have book 5 page number 34 question number 2 that is divide 30 को जब हमने 10 से डिवाइड करना है. अभी मैंने आपको सिखाया कि when we divide a digit by a 10 तो वो उस डिजिट के अगर एंड पे 0 नंबर है तो वो उस 0 को कट कर देगा. जैसे आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है when 30 divided by 10 so answer is 3. Now dividing by 100. 100 से आप इन सारे वैल्यूज़ को जब डिवाइड करेंगे, जब आप किसी डिजिट को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो 2 zeros है ना, अगर उस नंबर के भी 2 zeros होंगे तो वो कट जाएंगे. मतलब डिवीजन में अ नंबर श्रिंक मतलब एक नंबर छोटा हो जाता है. उसकी वैल्यू अगर जैसे आपके पास बहुत बड़ा कोई नंबर है तो उसको आप डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉलर वैल्यू बन जाती है. We have a question here on a page number 37. 2600 divided by 200. Again हमने अभी सीखा कि जब हम 100 नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो जीरोस कैंसिल हो जाते हैं. Now we have 2600 divided by 100 and divided by 2. पहले हम 100 से डिवाइड करके उस नंबर को छोटा कर लेंगे और जब वो छोटा हो जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. और आपके सामने है ये रेड
साइन यहाँ ये शो करता है कि ये दो जीरोस जो हैं दिस विल बी कट, मतलब ये कट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे डिवीजन में. So we have 26 divided by 2, so the answer is 13. And last topic is dividing by 1000. Now we have to divide this by 1000. अगर 1000 नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो जितने जीरोस उसके साथ हैं वो डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ एक क्वेश्चन मैं कोट कर दूं कि जितने क्वेश्चंस आपको इन पेजेस के ऊपर हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद जीरोस हैं, लाइक 4000, 46,000, 7,000, 2,800. तो कुछ इस तरह से ही नंबर्स होंगे जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. अदरवाइज इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू गाइस कैन आस्क मी. Very important question on a page number 40 of your book 5. 72,000, 72,000 divided by 4,000. Now do with me very carefully. When we have to divide a digit जो मल्टीपल हो 1000 का, जैसे 4000 है यहाँ पर, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करो, 1000, क्योंकि वो डिवीजन में जो जीरोस हैं वो कट जाते हैं. आपने दूसरे नंबर के देखिए जीरोस हैं आपके पास 3 ना, 1000 में भी आपके पास 3 जीरोस हैं, वो 3 जीरोस को 3 जीरो से कट किया तो नंबर छोटा हो गया. नाउ वी हैव 72 डिवाइडेड बाय 4. जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 13. यहाँ मैंने साइड पे एक छोटी सी लाइन लिखी है, इन डिवाइड जीरोस विल बी कट, और ये रेड जोन इसीलिए दिखाया है कि ये कट हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएंगे. तो आपके पास एक छोटा नंबर आ जाएगा जिसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा. सो गाइस, हमने आज दो चीज़ें सीखी हैं चैप्टर नंबर 2 में, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिजिट को 100 से 10 से 100 से या 1000 से तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, और सेम हमने यही काम किया है जब हमने उसको डिवाइड करना है. कुछ क्वेश्चंस इन स्लॉट्स में सॉल्व हुए हुए आप लोगों के सामने हैं, और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दीज पेजेस विल बी सॉल्व ऑन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक लेनी है, उस पर मार्जिन ड्रॉ करना है, ऊपर क्लास वर्क लिखना है, और हर पेज को, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 24, आपने ऊपर पेज नंबर लिखना है, टॉपिक मेंशन करना है कि आप क्या टॉपिक कर रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक आपका मल्टीप्लाई बाय 10 था, उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 24 में है, 26 में है, वो आपने सारे कर लिए. उसके बाद नेक्स्ट आपने जब न्यू पेज स्टार्ट करना है देन यू हैव टू अगेन पुट द मार्जिन टॉपिक, और उसके ऊपर आपने उसका पेज नंबर, बुक का पेज नंबर, जब आपने बुक का पेज नंबर चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल या टॉपिक चेंज कर रहे हो तब आपने प्रॉपर उसको नीट फॉर्म में लिखना है. ठीक है. इसी तरह जब आप वर्कबुक सॉल्व करोगे बुक 5A, उसके पेजेस मेंशन है, ये सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं. अगेन फर्स्ट पहले भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि यूज लेड पेंसिल फॉर योर वर्कबुक एंड बुक सॉल्विंग पेजेस, राइट. और नोटबुक पे आपने काम पेन से करना है, पेन विद द ब्लू मार्कर विद वेरी क्लीन एंड नीट मार्जिन ड्रॉ करने हैं, कहीं मिस्टेक नहीं करनी. कोई प्रॉब्लम हो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच.